हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएचडी एप्लीकेशंस की एएमयू के। आपको पता है मैंने एक नोटिफिकेशन था जो डिस्कस किया था चैनल पे, जिसमें बताया था कि 27 जनवरी से एप्लीकेशंस जो हैं पीएचडी के एएमयू के वो स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो उसमें मैंने बताया था आप एडमिशन का वो पोर्टल ओपन कैसे कर सकते हैं, बट फिर भी काफ़ी इश्यूज़ हो रहे हैं क्योंकि डायरेक्टली लिंक यहाँ पे प्रोवाइड नहीं है। अगर आप इनके इस होम पेज पे भी देखेंगे पीएचडी से रिलेटेड जैसा यूजुअली होना चाहिए कि आपको एक अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिलना चाहिए कहीं पे भी, चाहे वो न्यूज़ एंड नोटिफिकेशंस में हो या स्पेसिफिकली डेडिकेटेड हो कोई ऐसा लिंक, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा होना चाहिए बट नहीं है, तो कोई इशू नहीं है। हम देखेंगे कि कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम बाकी डिटेल्स देख सकते हैं इस वीडियो में, राइट। मैंने आपको यहाँ पे पूरा दिखा दिया, आपने देखा कोई स्पेसिफिक डेडिकेटेड पोर्टल एज सच यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो काफ़ी इश्यूज़ हो रहे हैं। इसीलिए अभी हम देखते हैं कि कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको सबसे पहले इस पेज को, इस वेबसाइट को ओपन करना है। amu.ac.in पे जाकर आप ओपन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस वीडियो के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उससे डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं, राइट। करना क्या होता है, जैसे यहाँ पे टाइटल है ना, पीएचडी एडमिशन करके लिखा होगा इस वीडियो का जो टाइटल है, उस पर वहाँ पे ऐसे एक साइन है, चाहे तो आप उस पर कहीं भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। वो होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और उसमें आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। सबसे पहले आपको इसे ओपन करना है, फिर ये एडमिशन वाले इस टैब पे क्लिक करना है, ओपन हो जाएगा। तो इसे देखिए ओपन किया मैंने। फिर आप इसके बाद पहुंचेंगे एक डेडिकेटेड पेज पे जो कि है amucontrollerexams.com। ठीक है, ये डायरेक्टली भी आप ओपन कर सकते हैं, लिंक इसके भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, राइट। आप ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले यहाँ पे हेल्प डेस्क लिखा हुआ है, तो कोई इशू है तो आप एक बार इन्हें कांटेक्ट करके देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, अगर बात हो जाए तो, राइट। उसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे भी देखिए इन्फॉर्मेशन नोटिस में अगर हम देखेंगे तो वही वाला ये नोटिस है सेकंड नंबर पे जो हमने उस दिन डिस्कस किया था वीडियो में, राइट। बट उसके अलावा ऐसा सच नहीं है। आप उसके बाद इस मेन्यू टैब पे जाइएगा, यहाँ पे ये जो टैब दिख रहा है आपको, आप इस पे जाइए, इस पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। वेट, ये देखिए दिख रहा है, इसमें आपको दिख रहा है एडमिशन्स का एक ऑप्शन। आप इस पे क्लिक कीजिए, एडमिशन के इस ऑप्शन पे। उसके बाद ओपन होगा जो मेन्यू, उसे हम देखते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको पीएचडी का एक ऑप्शन दिख रहा है, राइट। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डेडिकेटेड पेज ओपन होगा जो कि है फॉर पीएचडी एडमिशन्स। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि स्पेसिफिकली कहीं पे नहीं लिखा है कि एप्लीकेशन फॉर्म या अप्लाई ऑनलाइन फॉर 2021 या समथिंग लाइक दैट। तो देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखें, ये वाला जो थर्ड वाला है ऑप्शन, वो है एप्लीकेशन फॉर्म्स। ठीक है, आपको इसी पे क्लिक करना है अगर आप चाहते हैं अप्लाई करना, राइट। अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स पे आप क्लिक करेंगे। ये देखिए, क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पेज ओपन होगा जिसके थ्रू आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, राइट। ये देखिए यहाँ पे है ना, रजिस्टर फॉर न्यू यूज़र, आप ट्राई कीजिएगा। आई एम रियली होपफुल कि इसके थ्रू होगा। और सपोज़ अभी भी नहीं होता तो नीचे अभी हम स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा हेल्पलाइन नंबर। वेट, ये देखिए उसी पेज के नीचे यहाँ पे आपको सेक्शन एक दिख रहा है जिसमें हेल्प डेस्क के नंबर्स लिखे हुए हैं। यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्सटेंशन बेस्ड जो नंबर्स है वो यहाँ पे गिवन है, राइट। एक्सटेंशन यहाँ पे लिखा हुआ है 1161। अभी वैसे जब हटाऊंगी अपने इसको आपको अब दिख रहा होगा, ठीक है। ये नंबर्स दिए हैं, उसके अलावा हेल्प डेस्क का मेल दिया है विच इज़ helpdesk@amucontrollerexams.com। ठीक है, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू है तो आप इनसे कंफर्मेशन ले सकते हैं, राइट। ऑब्वियसली अगर हेल्प डेस्क नंबर्स है तो ये हेल्प क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। बट आपको अप्लाई यहीं से करना है। अब बात आती है बाकी इन्फॉर्मेशंस की। हम वापस से अपने इससे प्रीवियस वाले पेज पे विजिट करते हैं। देखिए स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है, बट स्टिल कुछ चीज़ें हैं जो से आप ओपन कर सकते हैं, आपको कुछ इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। ये ऑर्डिनेंसेस जो हैं फॉर पीएचडी और रेगुलेशन जो हैं फॉर पीएचडी आप ओपन कर सकते हैं। और वैकेंसीज़ देखिए ये है, बट ये पुराने सेशन की है। इन केस आप आइडिया लेना चाहें, सब्जेक्ट्स वगैरह देखना चाहें तो फिर भी आप एक बार ओपन कर सकते हैं। हम 1 बाय 1 ओपन करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये है वैकेंसीज़ वाला पेज। देखिए आई एम नॉट सेइंग कि सेम है, सिमिलर है या कुछ भी, राइट। बस ये एक आइडिया के लिए है, इन केस आप इंटरेस्टेड हैं तो, ठीक है। अदरवाइज़ आप इस
पोर्शन को स्किप कर सकते हैं, राइट। उस इसमें सब्जेक्ट्स वगैरह मेंशन है, लास्ट टाइम कितनी वैकेंसीज थी वो चीज़ें यहाँ पे गिवन है, राइट। सो पीएचडी कितने कितने सब्जेक्ट्स से स्पेशलाइजेशंस में है वो भी यहाँ पे मेंशन है। फैकल्टी ऑफ हमने देखा एग्रीकल्चर साइंसेज, देन यहाँ पे है आर्ट्स, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, ये सभी सब्जेक्ट्स थे लास्ट टाइम। फिर है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स जिसमें लास्ट टाइम 24 सीट्स थी। उसके बाद है इंजीनियरिंग एंड टेक में इतने सारे ब्रांचेस, नैनोटेक है, देन इंटरनेशनल स्टडीज़, लॉ, लाइफ साइंसेस, उसके बाद यहाँ पे मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड रिसर्च, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फिर मेडिसिन है, देन फैकल्टी ऑफ साइंस, देन फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज, ये सभी सब्जेक्ट्स थे लास्ट टाइम, राइट। अब हम दूसरा पीडीएफ ओपन करते हैं। सो ये है ऑर्डिनेंस फॉर पीएचडी, राइट। और आप देख सकते हैं सेशन 2018-19 के बाद से ये इफेक्टिव है, राइट। सो कुछ चीज़ें यहाँ पे हैं, जैसे पहले तो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड, देन है एलिजिबिलिटी। तो यहाँ से एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं क्या होना चाहिए आपको। सो एलिजिबल होने के लिए आपको ऑब्वियसली मास्टर्स डिग्री एस के इक्विवेलेंट होना चाहिए आपके पास, राइट, किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। मार्क्स मिनिमम होने चाहिए 55% या उसके इक्विवेलेंट ग्रेड बी होना चाहिए यूजीसी के 7 पॉइंट स्केल पे, ठीक है। और बैचलर्स डिग्री के लिए भी मेंशन है, सो बैचलर्स डिग्री भी होनी चाहिए ऐसे रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, उसमें कम से कम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए या फिर ग्रेड बी यूजीसी के 7 पॉइंट स्केल में। सो इसे एक बार आप अच्छे से खुद से पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा बाकी चीज़ है कि प्रोवाइडेड दैट रेलिवेंट सब्जेक्ट फॉर ईच डिसिप्लिन शैल बी अप्रूव। ऑब्वियसली जो सब्जेक्ट है वो अप्रूव हो बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के द्वारा, या फिर उसके बाद यहाँ पे एक्सटर्नली फंडेड रिसर्च प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ बातें हैं, इसे देख लीजिएगा, ये सभी चीज़ें देख लीजिएगा। यहाँ पे हम बस ब्रीफ या जो बेसिक चीज़ें हैं जो सबके लिए कॉमन है पहले सिर्फ उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्दर कोई क्वेरी कोई इशू होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आई विल ट्राई टू हेल्प, अदरवाइज यस। सो ये इन्फॉर्मेशन थी। रिलैक्सेशन 5% का जैसे मिलता है मिलेगा। तो यस देखिए, फिर क्राइटेरिया फॉर एडमिशन की बात करें तो सेम चीज़ है, आपका एडमिशन टेस्ट होगा, पहले रिटन टेस्ट होगा, उसमें क्वालिफाई करेंगे तो पीपीटी कम इंटरव्यू आपका होगा, राइट। तो ये सेम है जैसे होता है। उसके अलावा यहाँ पे है जिन्होंने नेट जेआरएफ या गेट क्वालिफाई किया है, सो गेट साइंस स्ट्रीम के लिए और बाकी नेट जेआरएफ, ठीक है। इनमें से आपने किसी का भी जैसे यूजीसी सीएसआईआर या डीबीटी इनमें से किसी के द्वारा कंडक्ट कराया होने वाला कोई टेस्ट या और कोई टेस्ट अगर आपने किया है क्वालिफाई लास्ट 3 ईयर्स में, राइट, तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि देखिए आप एग्जेम्प्ट होंगे वो बात ठीक है, बट उसके साथ ही आपको 50% मार्क्स मिनिमम दे दिए जाएंगे, राइट। जैसे होता है ना एंट्रेंस देने के बाद आपको 50% मार्क्स चाहिए होता है ताकि आप क्वालिफाई कर सकें फॉर इंटरव्यू। सिमिलरली नेट जेआरएफ या ऐसा कुछ सर्टिफिकेट है तो आपको इतने मार्क्स दे दिए जाएंगे और आपको ज़रूरत नहीं है रिटन टेस्ट में अपीयर करने की। बट एक और चीज़ इसमें लिखी है कि अगर आप चाहें तो फिर भी अपीयर कर सकते हैं। जैसे क्या पता आपको, आप जब खुद अपीयर करें एंट्रेंस में तो आपको 70% मार्क्स मिले, आपको 80% मार्क्स मिले, कितने भी मिल सकते हैं, राइट। कम भी हो सकते हैं बट ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो बस इसलिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आप नहीं क्वालिफाई मतलब नहीं आप रिटन टेस्ट देते हैं तो 50% मार्क्स मिलेंगे, देते हैं तो ज़्यादा भी हो सकते हैं, राइट। तो इन एनी केस आपको जो सही लगे आप कर सकते हैं। फ़िलहाल आप एग्जेम्प्टेड हैं, डायरेक्टली आप इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो बाकी चीज़ें हैं प्लीज़ आप एक बार उसे देख लीजिएगा। ये एडमिशन से रिलेटेड चीज़ें हैं, एडवाइजरी कमेटी, बाकी उसके बाद कोर्स वर्क क्या होगा, कैसे होगा, रिक्वायरमेंट क्या क्या है, रेसिडेंट अगर आप रेसिडेंस मतलब वहाँ रहना चाहते हैं तो फिर आपका क्या सिचुएशन है, क्या क्या चीज़ें होंगी, सुपरवाइज़र, ड्यूरेशन, ये सारी ही चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो अब हम रेगुलेशंस एक बार ओपन कर लेते हैं। तो ये है रेगुलेशंस फॉर पीएचडी। वैकेंसी की नोटिफिकेशन आएगी, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फैकल्टी मेंबर्स के अंडर जितनी सीट्स होंगी वो पूरी आपको बताई जाएंगी। होपफुली क्या पता 1-2 दिन में स्पेसिफिकली आ जाए ऐसा नोटिफिकेशन कि कितनी वैकेंसीज़ हैं, राइट। सुपरविजन से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है एप्लीकेशन फॉर पीएचडी। तो आप किस किस कोर्स किस किस फैकल्टी के लिए अप्लाई कर सकते हैं तो वो मेंशन है। जैसे आप सबसे पहले लिखा है डायरेक्ट या इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीकल्चर साइंसेज, जो अभी हमने वैकेंसीज़ के सेक्शन में देखा वही चीज़ें मेंशन है कि आप इनमें इंटीग्रेटेड पीएचडी कर सकते हैं। डायरेक्ट पीएचडी प्रोग्राम मतलब सिर्फ डायरेक्ट पीएचडी करना हो तो इन सभी जो फैकल्टीज़ दी है वो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में उनमें आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं और बाकी पार्ट टाइम के ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, राइट।
सो ये कुछ बातें थी। फिर है एडमिशन टेस्ट से रिलेटेड बात हमने देखी क्या है। तो टेस्ट जो पेपर होगा वो 80 मार्क्स का होगा, 90 मिनट्स का पेपर होगा, 1.5 घंटे का। क्या क्या सेक्शंस होंगे, तो रिसर्च एप्टीट्यूड और सब्जेक्ट स्पेसिफिक 45 मिनट्स ड्यूरेशन का होगा। 40 MCQs होंगे, ठीक है, दोनों सेक्शन से। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। और यस 50% मिनिमम होता है, कट ऑफ बेसिकली कह सकते हैं आपके, आपको 50% चाहिए तभी आप इंटरव्यू में बुलाए जाएंगे। उसके अलावा बाकी चीज़ें आप प्लीज़ एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि रेगुलेशंस है, तो इन केस आप अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ आपको और इशू ना हो, तो आप इसके लिए अच्छा है एक बार पढ़ लें इसे उसके बाद, ठीक है। सो आपको मैंने दिखा दिया ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो फ़िलहाल इनकी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, तो इन्हें आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अप्लाई करने के लिए यहाँ पे है एप्लीकेशन फॉर्म्स, उस पर कर सकते हैं। एल्स आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहले डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करूँगी, और होपफुली मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी जो लिंक है डायरेक्ट आप रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, या ये भी लिंक्स कमेंट में भी पिन कर दूँगी, बिकॉज कई लोग परेशान हैं। सो यस, दैट्स ऑल, ये है जो मैं कर सकती हूँ। सो दैट इज़ इट, ये था वीडियो। अब आप क्या कर सकते हैं, आपको पता है, वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक शेयर कर सकते हैं, नहीं लगता डिसलाइक कर सकते हैं रीज़न बताकर, और बाकी चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लीजिए। सो यस, ये था वीडियो। थैंक यू सो मच।